हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। हमारे यूट्यूब चैनल आज क्लासेस से आपका स्वागत है। आज एक बार फिर से हम उसी सेम टॉपिक इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड पोटेंशियल एनर्जी के साथ आए हैं। आज ये हमारा दूसरा पार्ट है। हम लोग यहाँ पर जितने भी 2026 के जेई और नीट के पीवाईक्यू हैं उसको कर रहे हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के हमारा पहला क्वेश्चन शुरुआत करते हैं। हमारे यहाँ पर पहला क्वेश्चन है, यहाँ पर दिया गया है 2 पॉइंट चार्ज 1 नैनो कूलम और दूसरा 2 नैनो कूलम दिया गया है। 1 नैनो कूलम दिया गया और दूसरा कितना दिया है, 2 नैनो कूलम दिया गया है। 1 नैनो कूलम और 2 नैनो कूलम और बोला है 2 कॉर्नर ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल। एक इक्विलेटरल ट्राइंगल है, एक इक्विलेटरल ट्राइंगल फॉर्म कर लेते हैं। यहाँ पर एक कॉर्नर पे तुम्हारा 1 नैनो कूलम रखा गया है, दूसरे कॉर्नर पे कितना रखा गया है, 2 नैनो कूलम रखा गया है। अब बोला क्या है, इसका साइड तुम्हारा 3 सेंटीमीटर, तो मतलब ये भी 3 सेंटीमीटर, ये भी 3 सेंटीमीटर, ये भी 3 सेंटीमीटर हो जाएगा। यहाँ पर बोला है 3 नैनो कूलम को, मान लेते हैं 3 नैनो कूलम को इन्फिनिटी से ला रहे हैं, कॉर्नर पे रख रहे हैं, मतलब 3 नैनो कूलम यहाँ पर मान लेते हैं ये कोई चार्ज है, इसको हम लोग इन्फिनिटी से लेकर के यहाँ पर ला करके इस कॉर्नर पॉइंट पर दे रहे इक्विलेटरल ट्राइंगल। तो हमें बताना है कितना वर्क डन करना पड़ेगा यहाँ से यहाँ तक लाने के लिए। अच्छा, वर्क डन कर देखो, निकालने के लिए वर्क डन का फॉर्मूला क्या होगा, वर्क डन का फॉर्मूला होगा हमारा W बराबर होगा Q इंटू V। यहाँ का मान लेते हैं अगर तुम्हारा ए पॉइंट है तो ये वाला V ए माइनस कितना हो जाए तुम्हारा V इन्फिनिटी पे जो पोटेंशियल है। और जनरली इन्फिनिटी पे पोटेंशियल कितना लिया जाता है हमारा, 0 लिया जाता है। क्यों लिया जाता है कि R की वैल्यू बहुत दूर हो जाती है, तुम्हारा कितना हो जाता है, तुम्हारे इन्फिनिटी पॉइंट पे कितना हो जाता है, 0 हो जाता है। अब हमें ए पॉइंट पे पोटेंशियल निकालना है। ए पॉइंट पे पोटेंशियल कैसे निकाला जाएगा, ध्यान से सुनना। ए पॉइंट पे पोटेंशियल निकालने के लिए देखो, यहाँ पर एक चार्ज है, इसकी वजह से पोटेंशियल आएगा, सेम यहाँ पर एक चार्ज है, इसकी वजह से पोटेंशियल आएगा, मतलब 2 चार्ज की वजह से यहाँ पर एक पोटेंशियल आएगा। अब नेट पोटेंशियल क्या हो जाएगा, दोनों का सम हो जाएगा। तो पोटेंशियल एट ए पॉइंट कितना हो जाएगा हमारा, पोटेंशियल ड्यू टू 1 नैनो कूलम प्लस पोटेंशियल ड्यू टू 2 नैनो कूलम हो जाएगा। अब इन्हीं दोनों का फॉर्मूला निकाल कर हम लोग पुट कर देंगे। अच्छा, V का फॉर्मूला क्या होता है, किसी पॉइंट चार्ज से जो तुम्हारा मान लेते हैं यहाँ से कोई चार्ज Q है, यहाँ से अगर तुम्हारी दूरी R है, यहाँ पर जो पोटेंशियल होता है वो पोटेंशियल किसके बराबर होता है, KQ बटा R के बराबर होता है। ठीक, KQ बटा R के बराबर होता है। तो यहाँ पर ये हमारा ये दूरी कितना, 3 सेंटीमीटर दिया है, तो 3 सेंटीमीटर हो गया। अच्छा, ये वाली भी दूरी सब इक्विलेटरल ट्रायंगल, तो ये भी दूरी कितना होगा, 3 सेंटीमीटर होगा। इसकी वजह से यहाँ पर पोटेंशियल लिखेंगे, इसकी वजह से यहाँ पर पोटेंशियल लिखेंगे, दोनों को क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। लिखते हैं अब पोटेंशियल 8.8 कितना हो जाएगा, इसकी वजह से यहाँ पर हो जाएगा के Q की वैल्यू कितना है, 1 नैनो कूलम है, तो इंटू 1 नैनो कूलम अपॉन में दूरी कितना हो जाएगा हमारा, 3 सेंटीमीटर। तो 3 सेंटीमीटर को हम लोग किसमें रखेंगे, मीटर में रखेंगे, तो 3 इंटू 10 पर कितना हो जाएगा, -2 हो जाएगा। दूसरा, इसके वजह से पोटेंशियल कितना हो जाएगा, कि इसकी वजह से कितना है हमारा 2 नैनो कूलम है, तो इंटू 2 नैनो कूलम अपॉन में कितना हो जाएगा, R की वैल्यू कितना वही है, 3 इंटू 10 का पावर कितना हो जाएगा, -2 हो जाएगा। अब जो सेम दिख रहा है, कॉमन दिख रहा है, उसको कॉमन कर लेते हैं। जैसे यहाँ से क्या दिख रहा है कि नैनो कूलम और नीचे 3 और 10 का पावर -2 कॉमन कर लेंगे तो पोटेंशियल एट ए पॉइंट आ जाएगा हमारा के इंटू 1 नैनो कूलम बाहर कर लेते हैं अपॉन में 3 इंटू 10 का पावर -2 बाहर। यहाँ पर बचेगा कितना, 1 बचेगा, यहाँ पर कितना बचेगा हमारा, ऊपर बचेगा 2 बचेगा, ये वाला कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। तो यहाँ पोटेंशियल 8.8 कितना हो जाएगा हमारा, के की वैल्यू पुट कर देते हैं, 9 इंटू 10 का पावर कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। नैनो कूलम को कूलम में रखेंगे तो 10 का पावर कितना, -9 हो गया, ये वाला कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। और नीचे कितना हो जाएगा हमारा, 3 इंटू 10 का पावर कितना, -2 हो गया। ये देखिए 3 से 3 कैंसिल आउट हो गया और 10 का पावर -9, 10 का पावर -9 कैंसिल हो गया। पोटेंशियल 8.8 कितना आ गया तुम्हारा, 9 इंटू कितना हो गया, 10 का पावर 2 हो जाएगा। और ये कितना हो जाएगा, पोटेंशियल 8.8 कितना हो जाएगा, 900 वोल्ट हो जाएगा। अब हमें निकालना कितना था, वर्क डन निकालना था। वर्क डन कैसे निकलता है, वर्क डन निकलता है Q इंटू, यहाँ पर रख देंगे, ये तो 0 है तो तुम्हारा Q इंटू V1 बराबर हो जाएगा। वर्क डन कितना निकल के आएगा, वर्क डन निकल के आएगा हमारा, वर्क डन आएगा Q इंटू V1 बराबर होगा। और Q का वैल्यू कितना आएगा, 3 नैनो कूलम लिया, तो हमारा हो जाएगा 3 इंटू नैनो कूलम को कूलम में रखेंगे तो 10 का पावर कितना हो जाएगा, -9। और V1 की वैल्यू कितना आ गया, V1 की वैल्यू आ गई है 9 इंटू 10 का पावर कितना, 2 आ गया। ये 9 3 जा कितना हो जाएगा, 27। और ये वाला कितना हो जाएगा, 10 का पावर कितना हो जाएगा, -7 हो जाएगा। पूछा किसमें था, माइक्रोजूल में पूछा था। अब माइक्रोजूल में हमारा 10 का पावर -6 होना चाहिए, किसमें आ रहा है, जूल में आ रहा है निकल करके। अब माइक्रोजूल के लिए 10 का पावर -6 तो हम लोग सेपरेट कर देते हैं, 27 इंटू 10 का पावर -1 इंटू 10 का पावर -6
इंटू जूल, ये वाला कितना हो जाएगा, माइक्रो जूल हो जाएगा। तो यहाँ से वर्क डन की वैल्यू कितनी आ जाएगी, वर्क डन की वैल्यू हो जाएगी 27। ये वाला पावर माइनस में नीचे जाएगा, कितना हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा। 10 के पावर कितना हो गया, +1 हो गया। और ये वाला कितना हो गया, माइक्रो जूल हो गया। ये वाला कितना आ जाएगा, वर्क डन बराबर फाइनल आंसर हो जाएगा 2.7 माइक्रो जूल निकल के आ जाएगा। कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है, ऑप्शन सी हमारा मैच कर रहा है। तो हमारा यहाँ पर ऑप्शन सी हो गया करेक्ट, है ना। तो काफी आसान क्वेश्चन था, ज्यादा लंबा कैलकुलेशन नहीं था, और ऐसे सवाल जनरली पोटेंशियल से आते ही आते हैं। इस टॉपिक से बहुत सारे सवाल आए हैं। जेई मेंस में तो करीब 13 और क्वेश्चन है, 13 या 12 क्वेश्चन है 10 शिफ्ट में 2026 में। 10 ही शिफ्ट हुआ था और 10 में हमारा करीब आ गया 12-13 क्वेश्चन आ गया। और क्या नाम है, नीट में 2 क्वेश्चन आए इस टॉपिक से। इसके पहले वाले टॉपिक से शायद एक ही बार नीट में क्वेश्चन आया, तो वो भी जब पेपर लीक हो गया था तब आया था। तो इस टॉपिक को सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है, इसको अच्छे से तैयार करके जाना एग्जाम में। अगला टॉपिक, अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे यहाँ पर दिया है, द इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल इन ए चार्ज स्फेरिकल रीजन ऑफ रेडियस आर वेरीज। यहाँ पर देखिए वी हमारा दिया है आर के साथ वेरी कर रहा है। अब वी एज ए फंक्शन ऑफ आर, और पूछा ए एंड बी हमारा क्या कांस्टेंट है। अब पूछा क्या टोटल चार्ज ऑफ स्फीयर ऑफ यूनिट रेडियस। यहाँ पर रेडियस की वैल्यू दिया 1, और यहाँ पर बोला कि जो चार्ज है वो तुम्हारा दिया अल्फा इंटू पाई ए एप्सिलॉन नॉट, और अल्फा की वैल्यू फाइंड करनी है। बहुत सिंपल सवाल है। देखो इस क्वेश्चन को डिकोड करने से पहले हम लोग समझते हैं, जब भी चार्ज की वैल्यू पूछी जाएगी, तो जब भी चार्ज की वैल्यू तुम्हें क्वेश्चन पूछा जाए तो 2 चीज याद रहनी चाहिए, याद दिमाग में क्लिक करनी चाहिए। क्या, एक क्यू बराबर एन याद आना चाहिए। अच्छा, क्यू बराबर एन, ई की वैल्यू तो हमें याद रहती है, अगर एन की वैल्यू हमें दिया रहे कैसे भी पता चल जाए, हम लोग क्यू की वैल्यू आसानी से निकाल सकते हैं। लेकिन यहाँ पर कितना भी मत्थाखोरी कर ले हम लोग एन की वैल्यू नहीं निकाल सकते हैं। तब क्या कर सकते हैं, हम लोग दूसरा तरीका लगाएंगे। जब भी चार्ज दिया रहे तो हम लोग कोशिश करेंगे गॉस लॉ लगाने की। कौन सा लॉ, गॉस लॉ लगाने के। अच्छा, गॉस लॉ क्या होता है, क्या बोलते हैं भाई गॉस लॉ, बोलता है वो जो टोटल फ्लक्स होता है वो टोटल फ्लक्स इसके बराबर होता है अंदर वाला चार्ज अपॉन में कितना, एप्सिलॉन नॉट के बराबर होता है। और जो टोटल फ्लक्स होता है वो टोटल फ्लक्स इसके बराबर होता है, तो टोटल फ्लक्स होता है क्लोज इंटीग्रल ई डॉट डी ए के बराबर होता है। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट है, इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट आता है, तुम्हारे इंटीग्रेशन से बाहर आ जाता है, तो क्या हो जाता है, ई डॉट ए वेक्टर निकल के आ जाता है ना। ये टोटल फ्लक्स होता है। मतलब अगर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड मालूम चल और एरिया मालूम चल जाए, और यहाँ से हम लोग क्या निकाल सकते हैं आसानी से, क्यू साइड निकाल सकते हैं। एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू तो कांस्टेंट है, यहाँ पर टर्म में दिया भी है, तो कुछ समझ में आ रहा होगा, ये वाला लगेगा। अब हम इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे निकालें, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के लिए यहाँ पर हमारा दिया क्या, वी दिया है। अच्छा, वी दिया तो वी और एक इलेक्ट्रिक फील्ड में रिलेशन भी क्या होता है, पता ना, वी बराबर होता है हमारा, ई बराबर होता है माइनस डीवी बटा डी आर होता है। अब आर के रेस्पेक्ट में हमें डिफरेंशिएट बस करना, आर के रेस्पेक्ट में वी को डिफरेंशिएट कर देंगे, क्या निकल के आ जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड निकल के आ जाएगा। करते हैं डिफरेंशिएट, ई बराबर कितना, माइनस में डी बटा डी आर, वी की वैल्यू कितना है, ए आर क्यू, प्लस कितना है बी, इसको हमें करना है डिफरेंशिएट। अच्छा, डिफरेंशिएट यहाँ पर अलग अलग होगा, डिफरेंशिएट कैसे कर सकते हैं, ई बराबर हो जाएगा, माइनस साइन बाहर कर लेते हैं, यहाँ पर हो जाएगा डी बटा डी आर, ए आर क्यूब हो जाएगा, यहाँ पर डी बटा डी आर कितना हो जाएगा हमारा, बी हो जाएगा। अच्छा, ये तो कांस्टेंट है, ये भाई सब कांस्टेंट है, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन कितना होता है हमारा, 0 होता है। अच्छा, ये वाला जब भी कांस्टेंट मल्टीप्लाई में आता है तो डिफरेंशिएशन क्या आ जाता है, खुद के बाहर चला आता है। तो यहाँ से ई बराबर कितना हो जाएगा, माइनस में ए बचेगा कितना, डी बटा डी आर कितना हो जाएगा, आर क्यूब हो जाएगा। ये वाला डिफरेंशिएशन कैसे होगा, अभी ये वाला डिफरेंशिएशन करने के लिए हमें एक फॉर्मूला पता रहना चाहिए। कौन सा फॉर्मूला पता रहना चाहिए, अगर दोनों यहाँ पर सेम है, डी बटा डी एक्स, यहाँ पर एक्स पावर एन है, बस ये दोनों सेम रहना चाहिए। तो फॉर्मूला क्या होता है, एन इंटू एक्स पावर एन माइनस 1 होता है। वही फॉर्मूला हम लोग यहाँ पर लगाएंगे, तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितना निकल के आ जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड हमारा निकल के आ जाएगा, ई बराबर आ जाएगा, माइनस आगे है माइनस लगा दिए, यहाँ पर आगे ए है तो माइनस ए, फिर उसके बाद एन की वैल्यू कंपेयर करेंगे इस वाले, तो यहाँ पर आ रहे तो यहाँ पर भी आ रहे, तो एन की वैल्यू कंपेयर करेंगे 3 हो जाएगा, तो 3 बाहर आ जाएगा, और उसके बाद कितना हो जाएगा, एक्स पावर एन माइनस 1, तो 3 माइनस 1 कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, तो आर और 2 हो जाएगा। इलेक्ट्रिक फील्ड कितना निकल के आ गया, इलेक्ट्रिक फील्ड निकल के आया -3 ए आर स्क्वायर निकल के आ गया। ठीक, तो हमसे पूछा क्या था, यहाँ पर पूछा था यूनिट रेडियस में, यूनिट रेडियस में इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आ जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड तुम्हारे यूनिट रेडियस में आ जाएगा -3 ए, 1 का स्क्वायर करेंगे कितना आ जाएगा, 1 ही आ जाएगा, तो माना आ जाएगा -3 आ जाएगा। अच्छा, एरिया कितना होगा, एरिया स्फेयर दिया है, यहाँ पर स्फेयर रीजन दिया, और ये एरिया का तुम्हारे स्फेयर का रीजन का था
एरिया तुम्हारा होता है 4 पाई r² होता है। r की वैल्यू 1 दी है तो 4 पाई r की वैल्यू 1 का स्क्वायर 1 ही हो जाएगा, तो इसका कितना आ जाएगा 4 पाई आ जाएगा। ध्यान से देखो यहाँ पर दोनों क्या है, ये क्या नाम, इलेक्ट्रिक फील्ड भी कांस्टेंट, एरिया भी कांस्टेंट, तो टोटल फ्लक्स जो निकल के आएगा, टोटल फ्लक्स तुम्हारा आ जाएगा माइनस ई इंटू ए आ जाएगा। अब तुम्हारा ई की वैल्यू कितना -3 है और ए की वैल्यू कितना है इंटू 4 पाई, तो ये वाला कितना आ जाएगा -3/12 पाई ए निकल के आ गया है ना। अब ये फ्लक्स बराबर किसको होगा, फ्लक्स बराबर होगा हमारा क्यू इनसाइड अपॉन में एप्सिलॉन नॉट के बराबर होगा। अच्छा, क्यू इनसाइड तुम्हारा यहाँ पर फ्लक्स निकल के आया -12 पाई ए निकल के आया, यहाँ पर आ गया क्यू इनसाइड अपॉन में कितना एप्सिलॉन नॉट के, तो क्यू इनसाइड कितना निकल के आ जाएगा, क्यू इनसाइड निकल के आ जाएगा हमारा -12 पाई ए एप्सिलॉन नॉट। कंपेयर करेंगे, यहाँ पर चार्ज की वैल्यू कितना दिया है, चार्ज की वैल्यू हमारा दिया है यहाँ पर अल्फा पाई ए एप्सिलॉन नॉट। इन दोनों में देखोगे पाई ए एप्सिलॉन नॉट सेम है, तो अल्फा की वैल्यू कितनी आ जाएगी निकल करके -12 निकल के आ जाएगी, तो अल्फा की वैल्यू -12 जो ऑप्शन में सही होगा वही हमारा सही होगा। अल्फा की वैल्यू ऑप्शन बी में यहाँ पर दिया है और अल्फा की वैल्यू आ जाएगी हमारा -12 निकल के आ जाएगा। तो ये भी क्वेश्चन बहुत ही अच्छा था, थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन था, लेकिन ऐसे क्वेश्चन हमें जनरली आने चाहिए और बार बार प्रैक्टिस करिए इस टॉपिक की और इससे रिलेटेड क्वेश्चन की, ताकि आने वाले एग्जाम में जो क्वेश्चन है हमें आसान लगे। ठीक है, अब अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे यहाँ पर दिया गया है कि 3 कॉन्सेंट्रिक स्फीयर है ए बी सी और उसका रेडियस हमारा दिया है स्मॉल ए बी सी, और सबसे बड़ा कौन है सी वाला, फिर सबसे छोटा कौन है ए वाला दिया है, और ए वाले पे चार्ज कितना Q1, दूसरे बी वाले पे Q2 और सी वाले पे कितना Q3 दिया गया है। और हमें बताना है सभी सरफेस पे ए वाले, बी वाले और सी वाले सरफेस पे बताना पोटेंशियल कितना होगा। तो बनाते हैं, फिगर बनाते हैं। तो यहाँ पर जो सबसे बड़ा रेडियस दिया गया वो सी वाले का दिया, तो ये वाला हमारा जो सी वाला स्फीयर होगा इसका जो रेडियस दिया हमारे सेंटर दिया है, और यहाँ से जो रेडियस दिया ये सी दिया है। फिर उसके बाद और इसके ऊपर जो हमारा चार्ज दिया, इसके ऊपर चार्ज हमारा दिया Q3 दिया है, Q3 दिया है। अच्छा, अगला जो स्फीयर बना है, अगला स्फीयर तुम्हारा सबसे इससे छोटा सा जो स्फीयर है वो बी वाला है, तो इसका रेडियस हमारा दिया गया है, ये वाला इसका रेडियस स्मॉल भी है, इसका जो स्फीयर है ये बी, और इसके ऊपर जो चार्ज दिया कितना दिया Q2 दिया है। अब इससे छोटा भी एक स्फीयर है, इससे एक छोटा स्फीयर कौन है, Q1 है और मतलब ए है, तो यहाँ पर एक स्फीयर आ गया जिसका तुम्हारा ए है, तो इसका रेडियस तुम्हारा कितना है ए है, और इसके ऊपर चार्ज कितना तुम्हारा Q1 दिया गया है। अब हमें निकालना क्या है, ए बी सी पॉइंट पे हमें क्या निकालना है, सरफेस पे उसके पोटेंशियल निकालना। पोटेंशियल का फॉर्मूला ध्यान से सुनिएगा, क्या होता है, अगर कोई भी कंडक्टिंग स्फीयर है तो कंडक्टिंग स्फीयर की वजह से क्या होता है, कंडक्टिंग स्फीयर की वजह से अंदर की तरफ जो चार्ज गिराता है वो उसके सरफेस पे चला आता है, तो जो अंदर की तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो जीरो हो जाता है, गॉस लॉ लगाता तो इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो निकल जाता है। लेकिन वहीं सबको लगता है इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है अंदर की तरफ, तो पोटेंशियल लगेगा, पोटेंशियल भी जीरो होगा, नहीं, पोटेंशियल जीरो नहीं होता, पोटेंशियल हर जगह कांस्टेंट होता है। वो कितना होता है, पोटेंशियल जो होता है अंदर की तरफ होता है, पोटेंशियल इनसाइड होता है, वो होता है अगर इसके ऊपर चार्ज क्यू है और इसका रेडियस आर है, तो जो इस पे होता है के क्यू बटा आर हो जाता है। अच्छा, यही सरफेस में भी होता है, इनसाइड वाला और सरफेस वाला क्या होता है हमारा सेम होता है। अब बाहर की तरफ जो होता है, बाहर की तरफ पोटेंशियल, अगर ये वाला दूरी आर है यहाँ से, बाहर की तरफ भी आउट तुम्हारा होता है कि जो चार्ज है वो, और ये वाला जो दूरी है वो वाला आर हो जाता है, ये वाला तुम्हारा होता है पोटेंशियल का सरफेस का, कोई भी कंडक्टिंग स्फीयर का। यही कॉन्सेप्ट यहाँ पर लगेगा। तो अगर मान लेते हैं हमें पहले ए सरफेस पे निकालना है, ए वाले सरफेस पे, अगर ए वाले सरफेस पे निकालना है पोटेंशियल, यहाँ पर 3 लोग की वजह से आएगा, एक सी वाले की वजह से आएगा, एक बी वाले की वजह से आएगा, एक खुद ए वाले की वजह से आएगा। अच्छा, ए वाले की वजह से सरफेस कितना का ट्रीट करेगा, तो सरफेस पे कितना होता है Q बटा आर, तो इसका के हो गया, इसके ऊपर चार्ज कितना हमारा Q1 है और इसका तुम्हारा रेडियस कितना ए है ना। सेम ऐसे ही बी वाले की वजह से ये वाला जो सरफेस है ये अंदर की तरफ आ रहा है, और अंदर की तरफ तुम्हारा फॉर्मूला कितना था के क्यू बटा आर, आर किसका होता है जो तुम सरफेस ले रहे हो। अच्छा, ये वाला सरफेस कितना तुम्हारा बी है और इसका चार्ज भी कितना आएगा Q2 आएगा, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा कि ये वाला चार्ज कितना आ जाएगा हमारा Q2 हो जाएगा, फिर से ये वाला रेडियस कितना हो गया हमारा बी हो गया सेम। अब देखो तीसरा वाला स्फीयर बचा, तीसरा वाला स्फीयर हम यहाँ पर निकाला, तो इस वाले सरफेस पे ये वाला पॉइंट कैसे तरीके से ऐड करेगा अंदर वाला, और इनर सरफेस का फॉर्मूला कितना के क्यू बटा आर, इसके ऊपर चार्ज कितना हमारा Q3 है, तो के Q3, और इसका रेडियस कितना है, इसका रेडियस हमारा सी है, ये वाला आ गया हमारा ए पॉइंट पे। अच्छा, के कॉमन कर लेंगे, यहाँ पर कितना आ जाएगा Q1 बटा ए आ जाएगा, फिर कितना आ जाएगा Q2 बटा कितना आ जाएगा बी आ जाएगा, फिर कितना आ जाएगा Q3 बाई सी निकल के आ जाएगा, ये हमारा ए पॉइंट पे आ गया। अच्छा, के को हम लोग क्या लिख सकते हैं 1/4 एप्सिलॉन नॉट, तो हमारा यहाँ पर देखते हैं, पहले ऑप्शन मैच कर लेते हैं, तो हमारा ये ऑप्शन हो ही नहीं सकता है, यहाँ पर सभी का रेडियस सेम दिया,
ये भी ऑप्शन नहीं हो सकता, बच्चा दो ऑप्शन बी और सी ऑप्शन दिया गया है। अब बी और सी निकालने के लिए कोई एक बी पॉइंट पे निकाल लेते हैं। तो जैसे बी पॉइंट पे निकालते हैं तो बी पॉइंट पे निकालने के लिए समझना ध्यान से, अगर हम लोग बी सरफेस पे निकाले बी वाले के सरफेस पे, तो एक इस वाले के लिए आउटसाइड की तरीके सेट करेगा। जब इस वाले के सरफेस की वजह से आउटसाइड की तरीके से शिफ्ट करेगा, इसकी वजह से जो पोटेंशियल आएगा के आएगा, इस पे चार्ज कितना है Q1 आएगा। और आउटसाइड के लिए यहाँ से दूरी डिपेंड करता है। अब दूरी यहाँ से कितना है हमारा बी है, ये वाला दूरी कितना हो जाएगा बी हो जाएगा। सेम ऐसे इस वाले स्क्वायर की वजह से खुद पे ही कितना आएगा, तुम्हारा सरफेस होता है Q बटा आर, तो इसका कितना आ जाएगा के। और इसका चार्ज कितना है, इस पे चार्ज हमारा Q2 है। और जो रेडियस है, रेडियस कितना बी है, तो रेडियस कितना हो गया बी निकल के आ गया। अब ध्यान से लेना, सी वाले के लिए, सी वाले के लिए ये वाला बी वाला सरफेस के अंदर आ रहा है और अंदर की तरफ पोटेंशियल कितना होता है Q बटा आर होता है। तो सी वाले के लिए कितना हो जाएगा, और इस पे चार्ज कितना Q3, तो हो जाएगा के Q3 अपॉन में रेडियस कितना तुम्हारा सी है, तो सी आ गया निकल करके, के कॉमन कर लेंगे। अच्छा, यहाँ से इन दोनों में से कितना हो जाएगा Q1 प्लस Q2 अपॉन में कितना हो जाएगा बी हो जाएगा। और यहाँ से क्या बचेगा Q3 बाई सी निकल के आ जाएगा। कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है, की वैल्यू 1/4 होती है, ये दो ऑप्शन एलिमिनेट हो गया था। अच्छा, ये यहाँ पर देखो Q1 प्लस Q3 प्लस यहाँ पर आ गया बी, तो ये वाला ऑप्शन नहीं होगा हमारा, कौन सा ऑप्शन हो जाएगा हमारा सी वाला ऑप्शन हो गया। हालांकि यहाँ पर पूरा ऑप्शन आ नहीं पाया है, फिर भी हमें मालूम चल गया कौन सा ऑप्शन है सी वाला है। लेकिन फिर भी हम लोग फॉर्मेलिटी के लिए सी वाले सरफेस पे निकालेंगे ही निकालेंगे। सी वाले पे देखते हैं कितना आएगा, सी वाले पे पोटेंशियल देखो, सी वाले पे पोटेंशियल निकालने के लिए अगर इसकी वजह से निकालोगे आउटसाइड, और आउटसाइड की वजह से कितना होता है Q बटा आर, तो इसकी वजह इस पे चार्ज कितना के, इस पे चार्ज है तुम्हारा Q1 और इस पे इसका रेडियस कितना हो जाएगा सी हो जाएगा। सेम इसकी वजह से कितना हो जाएगा, इसका हो जाएगा के, इस पे चार्ज है तुम्हारा Q2, यहाँ से रेडियस कितना हो जाएगा तुम्हारा, यहाँ से रेडियस हो जाएगा हमारा सी हो जाएगा। सेम इस वाले की वजह से इसका भी रेडियस कितना हो जाएगा सी हो जाएगा, तो हो जाएगा के Q3 कितना हो जाएगा हमारा सी हो जाएगा। यहाँ से के बटा सी कॉमन कर सकते हैं, कितना आ जाएगा Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 आ जाएगा। हमारे ये क्या निकल के आ गया, सी वाले सरफेस पोटेंशियल निकल के आ गया। मेरे हिसाब से ये भी पहले ही हम लोग टिक मार चुके हैं कौन सा सही है। मेरे हिसाब से ये वाला भी आपको समझ में आया ही होगा, ये भी बहुत आसानी सवाल था। ये जेईई 2026 24 जनवरी शिफ्ट 1 का सवाल है। देखो, और पिछला वाला सवाल कब का आया हुआ है, 24 जनवरी शिफ्ट 1, मतलब 24 जनवरी में दो सवाल आए थे, शिफ्ट 1 दोनों का है। ये कब का है, 28 जनवरी शिफ्ट 1 का सवाल है। और ये वाला 24 जनवरी शिफ्ट 1, ये भी 24 जनवरी शिफ्ट 1 का सवाल है। अगला देखते हैं सवाल कब का आया हुआ है। अगला सवाल 23 जनवरी शिफ्ट 2 का सवाल है। मतलब लगभग हर शिफ्ट में एक आध सवाल जरूर आए हैं ये टॉपिक से। देखते हैं अगला क्वेश्चन हमारा क्या बोल रहा है। अगला क्वेश्चन हमारा बोल रहा है, दो चार्ज है, एक 7 माइक्रोकुलाम है और दूसरा कितना -2 माइक्रोकुलाम है। प्लेस कहाँ किए गए हैं, एक 9 -9,0,0 पे, एक हमारा प्लेस किया गया है 9,0,0 पे प्लेस किया गया है। और इलेक्ट्रिक फील्ड हमारा दिया गया वैरी कर रहा आर के रेस्पेक्ट में, तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितना हो गया ए बटा आर स्क्वायर इंटू आर है, और ए की वैल्यू भी दिया है। और पोटेंशियल बोला इनफाइनाइट टू जीरो ले लेना है, और इस सिस्टम का कॉन्फ़िगरेशन का एनर्जी बताना है, ध्यान से लेना। अच्छा, थोड़ा सा फिगर बनाने की कोशिश करते हैं। फिगर हमारा क्या बोला है, एक कोई चार्ज है जो है हमारा कितना 7 माइक्रोकुलाम, और दूसरा कोई चार्ज है -2 माइक्रोकुलाम। और ध्यान से लेना, 7 माइक्रोकुलाम कहाँ पर रखा गया, -9,0,0 पे, तो -9,0,0 पे आ गया। 2 माइक्रोकुलाम कहाँ पर रखा गया, 9,0,0 पे रखा गया। यहाँ कहीं बीच में तुम्हारा क्या होगा, ओरिजिन होगा, है ना। अब हमें पूछा पूरे सिस्टम का हमारा एनर्जी कितना होगा। अब पूरे सिस्टम का एनर्जी निकालने के लिए ध्यान से लेना, कैसे निकाला जाए। इन दोनों के बीच में एक इंटरेक्शन एनर्जी आएगा, वो कैसे निकाला जाता है, Q1 Q2 बाई आर निकाला जाता है। अच्छा, ये इसको इनफाइनाइट से लेके आएंगे तो कुछ ना कुछ वर्क डन करना पड़ेगा, वो वर्क डन किस रूप में स्टोर हुआ होगा, एनर्जी के रूप में स्टोर होगा। इसको भी हम लोग इनफाइनाइट से लाएंगे तो किस रूप में स्टोर होगा, एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी के रूप में निकाला होगा। मतलब ये इसको इनफाइनाइट से लाने के लिए जो तुम्हारा वर्क डन हुआ वो निकाल लेंगे, इसको जो इनफाइनाइट से लाने के लिए वो निकाल लेंगे, और प्लस इन दोनों की कॉन्फ़िगरेशन की वजह से और जो एनर्जी आएगा उन सबको क्या कर लेंगे, ऐड कर लेंगे, हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा। कैसे निकालते हैं, देखो पहले अगर इनफाइनाइट की वजह से हमारा जो वर्क डन आया था निकल करके, वो कैसे निकल के आएगा। जो वर्क डन होता है वो हमारा होता है इंटीग्रेशन होता है, क्या होता है, एफ डॉट डी आर वेक्टर होता है ना, यही होता है, ध्यान समझना। अब एफ डॉट डी आर वेक्टर, यहाँ से एफ हमें नहीं पता है, एफ कैसे निकाला, क्या एफ को हम लोग लिख सकते हैं Q इंटू ई वेक्टर लिख सकते हैं, है ना। और यहाँ पर कितना आ जाएगा, डी आर वेक्टर आ जाएगा यहाँ पे इंटीग्रेशन में। अच्छा, Q क्या हो जाएगा, कॉन्स्टेंट है, तो Q इंटीग्रेशन से बाहर आ जाता है, कितना हो जाएगा, ई डॉट डी आर आ जाएगा। तो वर्क डन कितना निकल के आएगा, वर्क डन निकल के आ जाएगा Q इंटीग्रेशन ई डॉट कितना आ जाएगा तुम्हारा निकल करके डी आर निकल के आ जाएगा। ई की वैल्यू पुट करेंगे। अच्छा, कहाँ से कहाँ पे ला रहे हैं,
किसी इनफाइनाइट पॉइंट से यहाँ तक ला रहे हैं, आर पॉइंट तक ला रहे हैं, तो जिसमें हम लोग किसका इंटीग्रेशन करते हैं, डिफिनेट इंटीग्रेशन करते हैं, कभी भी इंडिफिनेट इंटीग्रेशन नहीं करते हैं। तो क्यू हम लोग यहाँ से इनफाइनाइट, इनफाइनाइट ये है, और फिर उसके बाद ये वाला आर है इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कितना है, ए बटा आर स्क्वायर। अच्छा, वहां पर आर कैप है और यहाँ पर कितना तुम्हारा डी आर वेक्टर है, दोनों सेम क्वांटिटी है, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, डॉट प्रोडक्ट दोनों बीच में एंगल कितना आ जाएगा, जीरो आ जाएगा। तो तुम्हारा हो जाएगा वॉल्टन की वैल्यू कितना हो जाएगा, क्यू यहाँ पर आगे इनफाइनाइट से लेकर के आर तक ए बटा आर स्क्वायर और इंटू कितना हो जाएगा तुम्हारा डी आर हो जाएगा। ये डी आर वेक्टर है, डी आर वेक्टर को कैसे लिख सकते हैं, डी आर का मैग्नीट्यूड इंटू डी आर कैप, तो डी आर कैप और आर कैप हमारा सेम है, तो इन दोनों के बीच में एंगल जीरो, इसलिए ये वाला निकल के आ जाएगा। अब यहाँ पर इंटीग्रेट करेंगे तो वर्क कितना निकल के आ जाएगा, क्यू निकल के आ जाएगा, और ए बटा आर का कितना हो जाएगा हमारा, यहाँ से आ जाएगा ए भी बाहर हो जाएगा, और यहाँ पर वन बटा आर को क्या लिख सकते हैं, वन बटा आर को लिख सकते हैं आर के पावर माइनस टू, यहाँ पर डी आर हो जाएगा, यहाँ से इनफाइनाइट से लेकर के आर तक। तो वर्क डन की वैल्यू कितना निकल के आ जाएगी, टू इंटू ए। यहाँ पर इंटीग्रेशन का फॉर्मूला कौन सा यूज होगा, इंटीग्रेशन का जो फॉर्मूला यूज होगा वो इंटीग्रेशन का फॉर्मूला होगा, यहाँ लिख देते हैं, इंटीग्रेशन एक्स पावर एन डी एक्स का फॉर्मूला होता है एक्स पावर एन प्लस वन, नीचे एन प्लस वन होता है। अच्छा, अगर ये तुम्हारा यहाँ पर लिमिट नहीं लगा तो कॉन्स्टेंट लगता है, अगर लिमिट नहीं लगता है तो तुम्हारा अपर लिमिट माइनस लो लिमिट हो जाता है, अगर लिमिट नहीं लगता तो यहाँ पर लिमिट है तो कॉन्स्टेंट आएगा नहीं, तो यहाँ पर इंटीग्रेशन कैसे होगा, अच्छा इसको यहाँ पर इनकी वैल्यू माइनस टू, तो आर की पावर कितना हो जाएगा, माइनस टू प्लस वन हो जाएगा, और नीचे कितना हो जाएगा, माइनस टू प्लस वन हो जाएगा। ध्यान से देखना, यहाँ पर ये वाला इनफाइनाइट, ये वाला कितना हो गया, आर हो गया। अच्छा, वर्क डन की वैल्यू कितना निकल के आ जाएगी, क्यू इंटू ए निकल के आ जाएगी, आर के पावर कितना हो गया, माइनस वन हो गया, और नीचे कितना हो गया, माइनस वन हो गया, ये इनफाइनाइट, ये वाला कितना हो गया, आर। वर्क डन की वैल्यू कितना निकल के आ जाएगी, तो वर्क डन की वैल्यू निकल के आ जाएगी, ये वाला आ जाएगा क्यू इंटू ए निकल के आ जाएगा, और ये वाला हो जाएगा माइनस वन बटा आर निकल के आ जाएगा। लिमिट क्या है, लोअर लिमिट इनफाइनाइट, अपर लिमिट कितना आर, माइनस को कॉमन कर लेंगे तो वर्क डन बराबर कितना आ जाएगा, माइनस क्यू इंटू ए, यहाँ पर हो जाएगा, पहले अपर लिमिट पुट करेंगे तो वन बाई आर, और फिर बाद में लोअर लिमिट पुट करेंगे तो वन बाई इनफाइनाइट पुट करेंगे, वन बाई इनफाइनाइट कितना होता है, जीरो होता है, तो वर्क डन की वैल्यू कितना हो जाएगा हमारा, माइनस क्यू इंटू ए, और इन अपॉन में कितना हो जाएगा, आर बराबर हो जाएगा, माइनस में आ गया है ना। अब माइनस में आया है तो जो पोटेंशियल एनर्जी होता है, पोटेंशियल एनर्जी किसके बराबर होता है, वर्क डन ड्यू टू कंजर्वेटिव माइनस वर्क डन ऑफ कंजर्वेटिव फोर्स के बराबर होता है। तो पोटेंशियल एनर्जी कितना निकल के आ जाएगा, पोटेंशियल एनर्जी निकल के आ जाएगा माइनस 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 कितना हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, तो हो जाएगा हमारा क्यू ए अपॉन में कितना हो जाएगा, आर हो जाएगा। अब हम लोग पोटेंशियल एनर्जी 7 माइक्रोकूलम की वजह से निकालेंगे, फिर दूसरा किसकी वजह से निकालेंगे, माइनस दो माइक्रोकूलम की वजह से निकालेंगे। अच्छा, जब यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी निकाला जाता है तो तुम्हारा साइन के साथ रखा जाता है, प्लस है तो प्लस, माइनस है तो माइनस निकाला जाएगा। तो हमारा जो पोटेंशियल एनर्जी निकल के आया, फॉर्मूला निकल के आया, यू बराबर निकल के आया क्यू ए बटा आर निकल के आया। अगर हम लोग पहले 7 माइक्रोकूलम की वजह से निकाले पोटेंशियल एनर्जी तो कितना होगा, पोटेंशियल एनर्जी तुम्हारा ड्यू टू 7 माइक्रोकूलम, पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू 7 माइक्रोकूलम की वजह से कितना आएगा, क्यू की वैल्यू 7 इंटू 10 की पावर माइनस 6 हो जाएगा, और ए की वैल्यू कितना दिया था, ए की वैल्यू 9 इंटू 10 के पावर 5 दिया था, 9 इंटू 10 के पावर 5 दिया था, और आर की वैल्यू कितना हो जाएगा, आर की वैल्यू सेंटीमीटर में था, हाँ सेंटीमीटर में था, तो आर की वैल्यू हो जाएगी 9 इंटू 10 और कितना हो जाएगा, माइनस टू निकल के आ जाएगा, है ना। अच्छा, कुछ कुछ कैंसिल आउट होते हुए दिख रहा होगा, क्या क्या कैंसिल आउट होते दिख रहा, 9 से 9 खत्म हो गया, 10 का पावर 5 से 10 का पावर, यहाँ पर 10 का पावर माइनस 6 खत्म हो जाएगा, कितना बचेगा, 10 का पावर माइनस 1 बचेगा, और 10 का पावर माइनस 1 से 1 कटेगा तो 10 का पावर माइनस 1 बचेगा, ऊपर जाएगा 10 का पावर 1 बचेगा, और ऊपर हो जाएगा 10 इंटू 10 का पावर 1 हो गया, मतलब कितना आ गया तुम्हारा 70 जूल निकल के आ गया, है ना। अच्छा, दूसरा पोटेंशियल एनर्जी निकालते हैं, पोटेंशियल एनर्जी दूसरे को इस निकालेंगे तो माइनस 2 माइक्रोकूलम निकालेंगे, तो क्योंकि वैल्यू माइनस 2 इंटू 10 के पावर माइनस 6 हो जाएगा, और ए की वैल्यू 9 इंटू 10 के पावर 5 है, और आर की वैल्यू कितनी है, आर की वैल्यू वही 9 इंटू 10 के पावर माइनस 2 है, फिर से वही 9 से 9 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो 9 से 9 खत्म हो गया, 10 के पावर माइनस 6 से 10 के पावर 5 कट गया, 10 के पावर माइनस 1 बचेगा, 10 के पावर माइनस 1 से यहाँ पर कटेगा, 10 के पावर माइनस 1 बचेगा, 10 के पावर माइनस 1 ऊपर जाएगा, 10 के पावर प्लस 1, तो यहाँ पर हो जाएगा माइनस 2 इंटू 10 के पावर कितना 1, और ये वाला कितना हो जाएगा हमारा माइनस 20 जूल हो जाएगा। अच्छा, एक और एनर्जी बचा है, एक कौन सी एनर्जी बचा है, इन दोनों के बीच में पोटेंशियल एनर्जी आएगा, वो पोटेंशियल एनर्जी कैसे निकाला जाएगा, वो पोटेंशियल एनर्जी निकल के आएगा, यू बराबर होगा तुम्हारा के Q1 Q2 अपॉन में कितना हो जाएगा, आर बराबर हो जाएगा, के की वैल्यू 9 और कितना होता है 9 होता है, Q1 की वैल्यू कितना है 7 माइक्रोकूलम, तो 7 इंटू 10 और कितना हो जाएगा माइनस 6 हो जाएगा, और Q2 की वैल्यू कितना है, Q2 की वैल्यू तुम्हारा माइनस 2 माइक्रोकूलम, तो माइनस आगे आ जाएगा, तो 2 इंटू 10 और कितना हो जाएगा माइनस 6 हो जाएगा,
और आर की वैल्यू दोनों के बीच में आर की वैल्यू कितना होगा, ये वाला -9 पे रखा गया तो इधर से भी 9, और इधर ये +9 पे रखा गया तो इधर से भी 9, तो दूरी कितनी टोटल हो गई, 18 हो गया। तो ये वाली पूरी दूरी कितनी आगे निकल करके, पूरी दूरी निकल के आगे 18, तो 18 सेंटीमीटर, 18 इंटू 10 कितना हो जाएगा, -2 हो जाएगा। कुछ कैंसिल आउट होते हुए दिख रहा होगा, तब काटते हैं, ये 2 से ये कटेगा, 9 आएगा, 9 से 9 खत्म हो गया, 10 के पावर -6, 10 के पावर -6 कितना हो जाएगा, 10 के पावर -12 हो जाएगा, और -12 से ये कटेगा तो मार्क कितना आ जाएगा, 10 के पावर कितना आ जाएगा, 10 के पावर आ जाएगा -3, और 10 के पावर -3 से ये कटेगा, 10 के पावर -1 बचेगा, तो कितना आ गया, -7 इंटू 10 के पावर -1 बचा, और ये कितना आ जाएगा, -0.7 निकल के आ जाएगा, जूल आ गया। अब सभी पोटेंशियल एनर्जी को ऐड कर देंगे तो टोटल पोटेंशियल एनर्जी जो निकल के आया वो 70 -20 और माइनस कितना आ गया, 0.7 आया, तो वाला कितना आ जाएगा, 50 आ जाएगा, -0.7 आ गया, तो वाला कितना आ जाएगा, 49.3 आ गया, जूल निकल के आ गया टोटल पोटेंशियल एनर्जी। देखते हैं ऑप्शन में है कि नहीं है, 49.3 हमारा पहला ही ऑप्शन है, पहला ऑप्शन को टिक मारेंगे और मूव करेंगे अपने लास्ट क्वेश्चन पे। हाँ, लास्ट क्वेश्चन है हमारा, तो लास्ट क्वेश्चन करने से पहले देखते हैं, यहाँ पर दिया गया है 3 आइडेंटिकल बबल है और वाटर बबल है, और जिसपे सेम चार्ज है, 3 बबल बनाते हैं, यहाँ पर 3 बबल दिया गया, मान लेते हैं यहाँ पर एक बबल हो गया, ये वाला बबल हो गया, और दूसरा ये वाला बबल हो गया, तीनों पे सेम चार्ज है, क्यू इस पे भी है, क्यू इस पे भी है, क्यू इस पे भी है, सेम आइडेंटिकल बबल्स है, तो इसका भी आइडेंटिकल है, तो ये भी आर होगा, इसका भी रेडियस आर होगा, इसका भी रेडियस कितना होगा, आर होगा। अब उसके बाद बोला गया है इच टू फॉर्म बिगर बबल, तो ये तीनों फॉर्म कर रहे हैं, एक बड़ा बबल बना रहे हैं, तो बड़ा सा बबल बना रहे हैं, इसका कुछ ना कुछ रेडियस आएगा निकल करके, है ना, वो रेडियस ही फाइंड करना है। अच्छा, और क्या फाइंड करना है, इनिशियल बबल और रिजल्टेंट बबल का क्या फाइंड करना है, पोटेंशियल फाइंड करना है, मतलब किसी में से एक का पोटेंशियल मान लेते हैं, यहाँ पर वी इनिशियल है, ये वी इनिशियल हो गया, और ये वाला कितना हो गया, वी फाइनल हो गया, इन दोनों का रेशियो हमें फाइंड करना है, इनिशियल और रिजल्टेंट बबल का तुम्हारा पोटेंशियल का रेशियो फाइंड करना, मतलब हमें फाइंड क्या करना, वी आई बटा वी एफ फाइंड करना है। देखो, वी निकालने का सिंपल तरीका किसका क्या होता है, कोई भी अगर चार्ज है कोई भी स्फीयर पे, अगर उस पर चार्ज क्यू उसका रेडियस आर है तो उसका पोटेंशियल कितना होता है, के क्यू बटा आर होता है, सिंपल सा फंडा है। अब हमें अगर इसका पोटेंशियल निकालना है तो हमें सबसे पहले पता होना चाहिए, इसका आर पता होना चाहिए, आर कैसे निकलेगा। अच्छा, वी इनिशियल तो बहुत सिंपल है, वी इनिशियल कैसे निकलेगा, तो वी इनिशियल तुम्हारा निकल के आ जाएगा के, एक के ऊपर चार्ज क्यू है और इसका रेडियस आर है, तो वी इनिशियल निकल के आ जाएगा, है ना। अच्छा, इस पे चार्ज की वैल्यू नहीं पता, चार्ज की वैल्यू तुम याद करो, चार्ज कंजर्वेशन क्या होता है, चार्ज कैन नॉट बी क्रिएटेड, कैन नॉट बी डिस्ट्रॉयड, तो यहाँ पर टोटल इस पे भी चार्ज क्यू, इस पे भी चार्ज क्यू, इस पे भी चार्ज क्यू, अब ये तीनों मिलकर के एक बड़ा सा स्फीयर बना रहे हैं, बड़ा सा स्फीयर बना रहे तो टोटल चार्ज क्या रहना चाहिए, कंजर्व रहना चाहिए, तो इसके ऊपर भी चार्ज कितना निकल के आ जाएगा, 3 क्यू निकल के आ जाएगा, सिंपल सा फंडा हो गया। अब दूसरा चीज बचता है आर, आर कैसे निकाला जाए, आर निकालने के लिए देखो, जो इसका वैल्यू है प्लस जो इसका वैल्यूम प्लस जो इसका वैल्यूम है, इन तीनों का जो वैल्यूम रहेगा मिल करके एक बड़ा सा बॉल बना, तो बड़े वाले वैल्यूम के क्या रहेगा, बराबर रहेगा, बड़े वाले वैल्यूम के बराबर रहेगा, तो हमारे यहाँ से वी इनिशियल बराबर हो जाएगा वी फाइनल। अच्छा, ये वैल्यूम है तो वी इनिशियल नहीं लिखेंगे, नहीं तो कंफ्यूजन हो जाएगा, वैल्यूम इनिशियल बराबर किसका होगा, वैल्यूम फाइनल। अच्छा, ये सब आइडेंटिकल है, तो एक का वैल्यूम लिख लेंगे और 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, एक का वैल्यूम कितना होगा, 4/3 पाई आर क्यूब हो जाएगा, है ना, और ये ऐसे 3 है तो 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, इसका वैल्यूम कितना होगा, इसका वैल्यूम होगा 4/3 पाई, इसका रेडियस हम लोग आर डैश माने तो आर डैश का स्क्वायर हो जाएगा, क्यूब हो जाएगा, सॉरी क्यूब हो जाएगा। अब ध्यान से देखना क्या क्या कैंसिल आउट होगा, तो कैंसिल आउट तो बहुत कुछ हो रहा है, जैसे 4 से 4 खत्म हो गया, यहाँ से 3 से 3 खत्म हो गया, पाई से पाई खत्म हो गया, क्या बचेगा, यहाँ से आर डैश क्यूब का वैल्यू कितना आ जाएगा तुम्हारा, 3 आर क्यूब आ जाएगा निकल करके, आर डैश की वैल्यू कितना आ जाएगा तुम्हारा, 3 के पावर आ जाएगा 1/3 और तुम्हारा आर आ जाएगा, ये आर डैश की वैल्यू आ गई। अच्छा, आर डैश की वैल्यू आ गई तो हमारे लिए वी फाइनल निकालना बहुत आसान है, कैसे निकालेंगे, क्यू बटा आर से निकालेंगे, तो वी फाइनल तुम्हारा हो जाएगा, वी फाइनल हो जाएगा क्यू फाइनल अपॉन में कितना हो जाएगा, आर डैश। अच्छा, क्यू फाइनल की वैल्यू कितना तुम्हारा 3 क्यू है, और आर डैश की वैल्यू कितना है, 3 के पावर कितना हो गया, 1/3 हो गया है, और यहाँ पर कितना हो गया, आर हो गया, ये वी फाइनल निकल के आ गया। हमें निकालना क्या था, वी इनिशियल अपॉन में वी फाइनल, दोनों को रख देते हैं, तो वी इनिशियल कितना था, वी इनिशियल हमारा था, यहाँ पर स्मॉल क्यू रहेगा, वी इनिशियल हमारा था के क्यू बटा स्मॉल आर था, और वी फाइनल कितना हो गया, वी फाइनल इधर वी फाइनल हमारा है
3 के क्यू अपॉन में कितना हो जाएगा, 3 के पावर 1/3 इंटू कितना हो जाएगा, आर हो जाएगा। ये वाला इससे मल्टीप्लाई होगा, ये वाला इससे मल्टीप्लाई होगा। अब यहाँ से बस कैलकुलेशन करना, तो वी इनिशियल अपॉन में वी फाइनल किसके बराबर हो जाएगा, के क्यू इंटू 3 के पावर 1/3 इंटू आर, और नीचे कितना हो जाएगा, 3 के क्यू इंटू आर हो जाएगा। क्या क्या कैंसिल आउट होगा, आर से आर खत्म, क्यू से क्यू खत्म, आर के से के खत्म, बचा क्या, 3 के पावर 1/3 बचा है, और यहाँ पर बचा कितना, 3 बचा है, और इसके पावर कुछ नहीं तो कितना है, 1 है। अच्छा, इस 1/3 को क्या नीचे भेज सकते हैं, बिल्कुल भेज सकते हैं। तो ऊपर कितना बचेगा, 3 पावर तुम्हारा कुछ नहीं बचेगा, मतलब 1 बचेगा, तो मतलब 0 बचेगा तो 1 हो गया, 1 बचा, और यहाँ पर 3 कितना पावर हो जाएगा, 1 माइनस कितना हो जाएगा, 1/3 हो जाएगा। एलसीएम ले लेंगे तो 1 अपॉन में 3 के पावर 3 माइनस 1 कितना हो जाएगा, 2/3 हो जाएगा। तो वी इनिशियल अपॉन में वी फाइनल कितना निकल के आ गया, 1/3 के पावर 2/3, 1/3 के पावर 2/3। हमारा कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन सी है। तो यहाँ पर ये 5 क्वेश्चन थे, जो ये भी क्वेश्चन हमारा 5 जनवरी से का है, जेई में आए हुए थे, और उतने भी चैलेंजिंग सवाल नहीं थे, ठीक ठाक सवाल थे, मॉडरेट लेवल के। आपकी अगर प्रैक्टिस बढ़िया रहेगी तो आप लोग बहुत अच्छा कर सकेंगे। तो इसके लिए मैं इस सारे पीवाईक्यू चैप्टर वाइज और टॉपिक वाइज करा रहा हूँ। तो आप सब इसको बार बार प्रैक्टिस करें। मैं 2026 का करा रहा हूँ, आप 2025 का करें, वो हो जाए तो 2024 का करें। अगर 3 साल का पीवाईक्यू अगर आप कर ले रहे हैं तो आपको एक आइडिया हो जाएगा, एक नॉलेज हो जाएगा कि एनटीए वाले क्वेश्चन कहाँ से पूछ रहा है। अगर वो आइडिया हो गया तो आप जेई के एग्जाम में फोड़ के आएंगे, पक्का फोड़ के आएंगे। तो आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद। और अगर हमसे आपको कोई चीज का जरूरत हो, कोई स्पेसिफिक टॉपिक में डाउट है तो कमेंट सेक्शन में जरूर पूछें, हम लोग उस पर काम करेंगे। अगर आपको किसी टॉपिक स्पेसिफिक टॉपिक पे वीडियो चाहिए, लेक्चर चाहिए तो हमें बताएं, चाहे केमिस्ट्री का हो, चाहे फिजिक्स का हो, चाहे मैथ का हो, तो उसे बताएं, हम लोग उस पर वीडियो बना करके यूट्यूब पे अपलोड कर लेंगे। धन्यवाद।